तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चनाव वैली एजुकेटर पे। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का। अभी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। इससे पहले एक जो वीडियो अपलोड किया है उस पे मैंने आपको ये बताया था कि जो लेटर्स हैं, इंग्लिश लेटर्स जो हैं, वो कैसे डिस्कवर हुए। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई लेटर्स जो हैं, इंग्लिश लेटर्स जो हैं, जो 26 लेटर्स हैं, वो डिस्कवर कैसे हुए। तो ये इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। आप वो वीडियो पूरी देख सकते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। बेसिक्स हैं, लेटर्स कैसे डिस्कवर हुए, और फिर लेटर्स जब डिस्कवर हुए, 26 लेटर्स जब डिस्कवर हुए, तो इनमें से 21 कॉन्सोनेंट थे और 5 क्या थे, वॉवल थे। 21 को कॉन्सोनेंट क्यों बोला, 5 को वॉवल क्यों बोला, क्योंकि साउंड्स की वजह से। तो साउंड्स क्या होती हैं, वॉवल साउंड्स क्या होती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती है, तो इससे पहले वाली वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो वाली वीडियो जरूर देखो, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि लेटर्स डिस्कवर कैसे हुए, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पर आज हम पढ़ेंगे कि भाई लेटर्स होते क्या है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लेटर्स क्या होते हैं। आज ये भी पढ़ना है कि अल्फाबेट और लेटर्स में क्या अंतर है, लेटर्स और अल्फाबेट में कोई डिफरेंस है क्या। कुछ लोग तो मानते हैं कि लेटर्स और अल्फाबेट सेम होते हैं, भाई सेम नहीं होते। देखो आपको बुरा समझ आएगा, ठीक है। तो लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक चैलेंज करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा एक बार ध्यान से देखो। अगर आपको इसमें से कोई भी कुछ भी बेनिफिशियल नहीं मिला या फिर आपको समझ नहीं आया, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। तो आप एक बार इस पूरी वीडियो को देखें, आराम से देखो, पेशेंस रख करके देखो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा इस वीडियो में से। क्योंकि बेसिक्स आपको समझ में आएगा तो आगे इंग्लिश समझ में आएगी, तो बेसिक समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेटर्स और अल्फाबेट में क्या अंतर होता है, उसके बाद हम वर्ड्स पढ़ेंगे, फ्रेजेस पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। और दोस्तों, मोर इंटरेस्टिंग कि भाई ऑब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में क्या अंतर होता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। भाई कैसे सेम होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते, टोटली डिफरेंट होते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, आप बस बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखो स्टूडेंट्स, लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। लेटर्स को हम देखो यार, एबीसी पढ़ते हैं, है ना, एबीसी पढ़ते हैं हम लोग। तो ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं हम, पहले जैसे हम लिखते हैं ए, है ना, जैसे कहीं पे लिखा ए, तो इसको ए पढ़ते हैं, इसको बी पढ़ते हैं। पहली बात तो ये लिखा हुआ है, दूसरी बात इसकी साउंड क्या है, ए है। ये लिखा हुआ है, रिटन में है, तो इसकी साउंड क्या है, बी है। तो बस यही होते हैं लेटर, ठीक है। कि मतलब अभी चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ कि लेटर क्या होता है। अ लेटर, स्टूडेंट्स देखो, लेटर को पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पूरा एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। अ लेटर इज अ सिंबल, दैट इज अ सिंबल। सिंबल मतलब ए भी सिंबल होता है, बी भी सिंबल होता है, सी भी होगा, ए से जेड तक क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि ये सिंबल हमको देखने को मिलते हैं, ये सिंबल हम देखते हैं। तो एक सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड। और ये जो सिंबल होते हैं, ए से बी सी डी जितने भी होते हैं, तो ये सिंबल होते हैं और इनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, साउंड होती है। तो मतलब लेटर क्या हो गया, एक सिंबल हो गया दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड, जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी, ये साउंड निकल रही है मेरे मुंह से, ठीक है। और ऊपर से ये सिंबल भी है इन इट्स रिटन फॉर्म, तो ये रिटन फॉर्म में है। और जिनका क्या है, साउंड होता है, एक डिफरेंट, एक पर्टिकुलर साउंड होता है, ठीक है। वेयर एज, अब स्टूडेंट्स देखो, ये तो लेटर हो गए, ठीक है। वेयर एज अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट क्या होता है, सेट ऑफ लेटर्स होता है। मतलब लेटर्स, किसी एक पर्टिकुलर लेटर को हम अल्फाबेट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। हम गलती यही करते हैं, हम बोलते हैं कि ए भी लेटर है और ए को अल्फाबेट भी बोलते हैं, ए को लेटर भी बोलते हैं, बी अल्फाबेट भी होता है और लेटर भी होता है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी इसके बाद पूरा समझाने वाला हूं, देखते जाओ बस। अल्फाबेट क्या होता है, सेट ऑफ लेटर्स होता है अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, जिनको एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज किया होता है ना। इसका मतलब अल्फाबेट जो होता है वो एक पूरे लेटर्स का सेट होता है। भाई ए से लेके जेड तक का जो लेटर होता है, मतलब ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनका सेट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। लेटर कोई भी हो गया, रैंडमली कहीं पे भी लिखा हुआ है, जो ऑर्डर में, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में हो, कहीं पे भी कोई भी लेटर लिखा होता है, कोई भी, है ना, तो उसको हम लेटर बोलते हैं। पर जब सेट, एक पूरा सेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। पर अब मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं, इसकी बिल्कुल इजी है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब लेटर तो आपको पता ही है, ए बी सी, सॉरी डी, सो ऑन जेड तक, ये तो लेटर्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से एग्जांपल देकर के समझाता हूं कि लेटर में और अल्फाबेट में क्या अंतर होता है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल। देखो लेटर्स क्या होते हैं, लेटर जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर में हो। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे लेटर्स को क्या बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। पूरे लेटर्स को क्या बोलते हैं, साइंस भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो लेटर्स क्या होते हैं, ये देखो ये ऑर्डर में नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर, हम किसी किसी पर्टिकुलर एक सिंबल को हम कोई लेटर बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो ऑर्डर में नहीं है। तो ये सारे सारे क्या हुए, लेटर्स हुए। लेकिन जब अल्फाबेट की बात होती है दोस्तों, तो ये पूरे लेटर्स का सेट जो होता है उसको अल्फाबेट बोलती है। ये एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें सारे सारे लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा सेट लेटर्स का जिसमें ए से लेकर जेड तक लेटर्स होते हैं, पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो देखो लेटर्स में और अल्फाबेट में कितना बड़ा अंतर है ना। लेटर्स कोई भी लेटर हो गया, ए से लेकर जेड तक के बीच में जितने भी आते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। पर पूरे का सेट जो होता है उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो लेटर्स में और अल्फाबेट में बहुत अंतर होता है। अगर कहीं आपको ये मिल जाए ए बी डी आर टी एम वाई, कोई बोलेगा ये क्या है, तो आप बोलोगे अल्फाबेट। भाई टोटली गलत होगा यार, ये अल्फाबेट नहीं है सारे के सारे, ये सारे सारे अल्फाबेट नहीं है, ये सारे सारे लेटर हो सकते हैं। अल्फाबेट ये वाले है पूरा सेट। तो ध्यान रखना, एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होती है कौन, अल्फाबेट। समझ में आ गया, लेटर समझ में आ गया, अल्फाबेट समझ में आ गया। तो चलो आज के बाद ध्यान रखना, लेटर्स और अल्फाबेट सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या, अब इन लेटर से क्या क्या बनता है। भाई पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इन लेटर से बनती है, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, इन लेटर्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट चीज वर्ड, ठीक है। वर्ड, वर्ड क्या होता है, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, इन लेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं, इन सब लेटर्स को जब कंबाइन करके कुछ ना कुछ बनता है, पर उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए, उसको हम वर्ड बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। बट उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए तभी वो वर्ड होगा। अगर पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो दोस्तों देखो वर्ड क्या होता है, इन्हीं लेटर्स को कैसे डिस्कवर हुए, लेटर्स क्या होते हैं, इन लेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो पूरी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। तो इन लेटर्स को कंबाइन किया, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। बट दोस्तों इतना नहीं होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना चाहिए पहली बात, दूसरी बात उसका एक वेल डिफाइंड मीनिंग होना चाहिए एंड स्पोकन बाय ह्यूमन बीइंग्स, और जो इंसान के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्ड, ठीक है। जैसे कि रीड का, रीड क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन साथ साथ इसका मीनिंग भी होना चाहिए, इसका पर्टिकुलर मीनिंग भी होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। राइट लिखना होता है, एक पर्टिकुलर मीनिंग है। स्लीप सोना होता है तो एक पर्टिकुलर मीनिंग है। ईट खाना होता है तो एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तो ये सारे सारे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। बट ओनली ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड नहीं बोल सकते हैं, अगर उनका मीनिंग होगा तभी वो वर्ड होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि किसको हम वर्ड नहीं बोलते। तो हम कुछ भी लिख दो यार, जैसे RSTY, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये लो दोस्तों, आपको सामने दिख रहा है, देखो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, ग्रुप ऑफ लेटर तो है, पर इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। RTRRTY ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, पर इसका मीनिंग नहीं है। ये क्या है, XRYSC, ये मैंने अपने से कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखा हुआ है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब दीज आर नॉट वर्ड्स। तो ध्यान रखना, वर्ड्स क्या होता है, जिसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है, पर इनका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये वर्ड्स नहीं है। तो वर्ड समझ आ गया, लेटर्स को मिलाकर के क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे आगे कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, चलो मैं आपको पहले सब्जेक्ट ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, पहले हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, देखो सब्जेक्ट क्या होता है, मैं सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ, अभी एग्जांपल्स दूंगा बड़ी अच्छी अच्छी, ठीक है। तो बस देखते रहो, अच्छे अच्छे एग्जांपल मिलेंगे आपको। अ सब्जेक्ट क्या मतलब, सब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई चीज हो सकती है ना, मतलब कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई चीज हो सकती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये या तो पर्सन होगा या तो कोई चीज होगी, ठीक है, जिसके बारे में क्या होगी, बात होगी, जिसके बारे में हम कोई भी बात कर रहे हैं। जैसे कि वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो अच्छी स्टडी करता है ना। तो ऐसे करके हम लोग जब भी किसी चीज की या किसी पर्सन की बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है। बट स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रेडिकेट के बारे में। पहले मैं डेफिनेशन समझाता हूँ आपको, फिर एग्जांपल्स देकर बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो यार दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। देखो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में सब्जेक्ट आता है, दूसरे पार्ट में प्रेडिकेट आता है। प्रेडिकेट में और ऑब्जेक्ट में बस थोड़ी देर के बाद अंतर आपको पता चलेगा, लेकिन अभी समझो प्रेडिकेट क्या होता है ना, सेंटेंस का पार्ट होता है। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि वो पढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पढ़ रहा है क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल दूं, देखो इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एग्जांपल से आपको पूरा समझ आएगा। देखो
देखो यार, तुम्हारी सिंपल एग्जांपल, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कभी नहीं बोलेगा, ठीक है, आज के बाद कभी नहीं बोलेगा। देखो यार, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पहली बात तो किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में बात हो रही है। मोहन कर क्या रहा है? एक गाना गा रहा है। मोहन क्या कर रहा है? एक गाना गा रहा है। तो मतलब मोहन, इसका मतलब मोहन के बारे में बात हो रही है। मोहन के बारे में क्या बात हो रही है? मोहन के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो एक गाना गा रहा है, ये बात हो रही है। वो काम कर रहा है, वो गाना गा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो किसी को मार रहा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, वो फाइट कर रहा है ना? वो सब चीजें क्या होती है? प्रेडिकेट होती हैं। पर प्रेडिकेट में वो भी आती है, ठीक है ना, हेल्पिंग वो भी आती है, मेन वो भी आती है, आर्टिकल भी आता है। तो ये बड़ी सारी चीजों से मिल करके क्या बनता है? प्रेडिकेट बनता है। पर ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो प्रेडिकेट क्या हो गया? सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस होता है वो सारे का सारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। पर बस प्रेडिकेट क्या बताता है? कि भाई सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में ये बताता है। आगे समझ। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। आई एम अ डॉक्टर। भाई देखो, बोलता कि मैं क्या हूं? डॉक्टर हूं। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। कितना सिंपल था भाई, बहुत ही आसान हो गया। फिर एक और एग्जांपल दे देते हैं। चलो ठीक है, आपकी थोड़ी एग्जांपल्स बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देते हैं। देखो भाई, एक और एग्जांपल। माय फ्रेंड इज स्लीपिंग। मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है? सो रहा है। देखो भाई, माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, पर मेरा फ्रेंड कर क्या रहा है? वो सो रहा है। तो मेरा फ्रेंड सब्जेक्ट हुआ, स्लीपिंग प्रेडिकेट हुआ। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स एक बात बता दूं, देखो प्रेडिकेट, देखो जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, है ना, और जो भी बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है, तब हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट जो होता है, ये अगर एक्शन कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तब हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो तब हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, पर अगर ये काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके बारे में सिर्फ बात हो रही है, तो हमारा प्रेडिकेट होगा। तो मतलब क्या हुआ? प्रेडिकेट अगर ये काम कर रहा है तभी प्रेडिकेट आता है, काम नहीं कर रहा है मतलब हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है तभी प्रेडिकेट आता है। और ये अगर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके बारे में सिंपल बात हो रही है, जैसे आई एम अ डॉक्टर, ये कोई काम थोड़ी कर रहा है, बोलता मैं सिर्फ डॉक्टर हूं, तो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। प्रेडिकेट तो हर सेंटेंस में होता ही होता है, पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। तो वो कुछ ही सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा होता है, उसमें क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा लिख करके बताता हूं मैं आपको। पहले हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो यार, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का केस, पहले हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का केस देखो। जब सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा होता है, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, मतलब कोई पर्सन होता है या फिर चीज होती है, वो जब कोई एक्शन कर रहा होता है, डूइंग समथिंग, है ना, डूइंग समथिंग, एंड द ऑब्जेक्ट इज हैविंग समथिंग डन टू इट। मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो काम कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है ना, तब उसके, उसका जो एक्शन है, वो जो एक्शन करेगा उसको रिसीव कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, द ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जब एक्शन हो रहा होता है, कोई भी सब्जेक्ट एक्शन करता है, तो उसको रिसीव करने वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बहुत ही सिंपल। देखो मैं आपको वापस समझाऊंगा कि प्रेडिकेट में और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। अब देखते जाओ। देखो मैंने क्या बोला कि जब सब्जेक्ट मतलब पर्सन या फिर चीज काम कर रही होती है, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और उसके एक्शन को जो रिसीव कर रहा होता है उस समय, वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। रिसीव कैसे कर रहा होता है? एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल दे करके आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, बहुत आसानी से। दोस्तों ये एग्जाम्पल है, आप ध्यान से सुनना भाई। पहली बात, ही क्या कर रहा है? ही कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, और वो एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी को मार रहा है। किसको मार रहा है? स्नेक को मार रहा है भाई, ठीक है। देखो स्नेक को मार रहा है, तो पूरा क्या हुआ? ये प्रेडिकेट हुआ। ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। ये पूरा क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। अब इसके अंदर ना एक ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होगा। ये देखो भाई, इतना सा जो है ना, आ स्नेक, ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों आपको आज के बाद भूलना नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। देखना, ही इज किलिंग अ स्नेक, मार कौन रहा है? ही मार रहा है, ही मार रहा है, ठीक है। किसको मार रहा है? स्नेक को मार रहा है। मतलब ही जो एक्शन कर रहा है ना, जो एक्शन कर रहा है, उसको रिसीव कौन कर रहा है? उसको रिसीव कर रहा है स्नेक। स्नेक रिसीव कर रहा है। या आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आप मार रहे हो, और जो खा रहा है ना, जो आपके एक्शन को रिसीव कर रहा है, आपने एक्शन तो कर दिया, पर जो उसको रिसीव करने वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट हर सेंटेंस में प्रेडिकेट जरूर होता है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनमें मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट तब होगा जब कोई सब्जेक्ट एक्शन करेगा, तब उसका ऑब्जेक्ट निकल करके सामने आएगा। पर मैंने बोला प्रेडिकेट हमेशा होता ही होता है। ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। इज किलिंग अ स्नेक, ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि भाई सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक स्नेक को मार रहा है। तो
स्नेक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है और कुछ में नहीं होता है, बट प्रेडिकेट हर एक सेंटेंस में होता ही होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं, इंटरेस्टिंग है ना। देखो भाई, जैसे मोहन स्लैप्ड सोहन, फॉर एग्जांपल देखो, देखो भाई मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, स्लैप्ड सोहन, मोहन ने सोहन को थप्पड़ मार दिया भाई, ठीक है। तो सोहन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मोहन का एक्शन किसने रिसीव किया, सोहन ने। तो एक्शन रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। और ये पूरा क्या हुआ, पूरा आपका प्रेडिकेट हुआ, ये पूरा प्रेडिकेट हुआ, ठीक है, पूरा प्रेडिकेट हुआ। तो ये था सब्जेक्ट। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो मैं वो ऐसे सेंटेंस आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो, देखो स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट तो है जिसके बारे में बात हो रही है, इज लाफिंग, वो हंस रहा है, पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। बट इसमें, इसको आप ऐसे लिख दो, नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे इसमें भी सब्जेक्ट तो है पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है, ठीक है ना। वो एक्शन नहीं कर रहा कि मतलब जिसको कोई रिसीव करने वाला है, इसमें रिसीव करने वाला कोई नहीं है, इसमें रिसीव करने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ आ गया, प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट समझ आ गया। अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स कि भाई फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो भाई बहुत मजेदार है। पहले हम पढ़ते हैं कि भाई फ्रेज क्या होता है, ठीक है। देखो फ्रेज, देखो यार बहुत सिंपल, अभी पहले हमने क्या पढ़ा, वर्ड्स पढ़ा है ना, वर्ड्स पढ़ा। फ्रेज किससे बना, वर्ड से बनता है, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, देखो देखो स्टूडेंट्स, फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को हमने क्या बोला था, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बने, अब वर्ड्स को कंबाइन करके फ्रेज बनेगा, सेंटेंसेस बनेंगे, क्लॉजेस बनेंगे, एवरीथिंग बनेगा, स्टोरीज बनेगी, पूरी लैंग्वेज बनेगी। तो फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। बट विच मेक्स सेंस, जो क्या बनाते हैं, सेंस तो बनाते हैं बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज। फ्रेज क्या होता है दोस्तों, देखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही बोलते हैं फ्रेज, जिसकी कुछ ना कुछ सेंस तो निकलती है बट पूरी सेंस नहीं निकलती, पूरी कंप्लीट सेंस नहीं निकलती। मतलब क्या हुआ कि जब आप फ्रेज को पढ़ोगे ना, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, आपको हमेशा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई बोलना क्या चाहता है, बोल क्या रहा है, समझ ही नहीं आएगा। तो एग्जांपल देके समझाते हैं। फ्रेज को पढ़ के आपको समझ में नहीं आता, हाँ सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आता है। जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा इसके बाद तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तब फ्रेज भी समझाऊंगा और सेंटेंस दोनों कंबाइन करके समझाऊंगा। बट पहले आपको मैं फ्रेज की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल, देखो यार मजेदार चीज, इन द स्कूल, भाई ये फ्रेज है, इन द स्कूल क्या है, फ्रेज है। मैंने बोला इन द स्कूल, स्कूल में। अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, आप भी ध्यान से सुनोगे, आप बोलोगे हाँ हाँ यार बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है बंदा, तो ध्यान से सुनते हैं। तो मैंने बोला कि इन द स्कूल, आपने बोला स्कूल में, बोला हाँ हाँ ठीक है स्कूल में, पर आप ये नहीं पूछोगे मेरे को कि भाई स्कूल में तो ठीक है पर स्कूल में हुआ क्या, किसी बच्चे को टीचर ने मारा, आपको टीचर ने मारा, या फिर स्कूल में आपको पढ़ाया गया, या आपको स्कूल से बाहर निकाला गया, तो स्कूल में हुआ क्या, किसी किसी की मार कुटाई हो गई क्या, तो आप पूछोगे नहीं, तो क्वेश्चन होगा, आप हमेशा कंफ्यूज हो गए। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं स्कूल में, तो मैं चला गया, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे क्या। इन द रूम, मैंने बोला इन द रूम, बोलोगे रूम में, क्या रूम में, नहीं समझ आया ना। ऐसा इन द फॉरेस्ट, मैंने फॉरेस्ट में देखा, आप पूछोगे नहीं कि क्या देखा, इतना सा पढ़ने के बाद समझ आएगा क्या। अगर मैं आपको इतना बोल के चला जाऊं ऐसा इन दी फॉरेस्ट, तो आप कंफ्यूज रहोगे, पता नहीं क्या बोल रहा है यार, पागल होगा शायद, है ना, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा इन दी फॉरेस्ट। अगर मैं ये बोलूं ऐसा अ लाइन इन दी फॉरेस्ट, मैंने फॉरेस्ट में एक लाइन देखा, फिर आप बोलोगे हाँ यार इसका मीनिंग तो ठीक है, भाई बंदे ने एक शेर को देखा जंगल में, तो बोलता ठीक है यार देखा होगा, बड़े बड़े सारे लोग शेर को देखते हैं जंगल में ना, तो आपको समझ में आया। तो इसका मतलब सेंटेंस की पूरी सेंस बनती है बट फ्रेज की पूरी सेंस नहीं बनती। तो मैं अभी आपको सेंटेंस समझाता हूँ और उसके साथ साथ फ्रेज को भी वापस एक बार रिपीट करेंगे। सेंटेंस के अंदर ही क्या आता है, फ्रेज आता है, ठीक है। चलो सेंटेंस की बात करते हैं। देखो देखो यार सेंटेंस क्या होता है, सिंपल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है which makes a complete sense is known as a sentence। मतलब कि सेंटेंस क्या होता है, जिसको पढ़ करके आपको पूरा समझ में आता है कि बंदा बोल क्या रहा है, आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ बचता नहीं है उसमें, ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है सेंटेंस। मतलब फ्रेज पढ़ के आपको समझ ही नहीं आता कुछ भी कि क्या बोल रहा है, पर सेंटेंस पढ़ के आपको पूरा समझ आता है। तो अब सेंटेंस की हम थोड़ी सी एग्जाम्पल देंगे और आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। देखो भाई एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, बेसिक है, बेसिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेशेंस रख करके पढ़ लिया करो। देखो यार ये है सेंटेंस, आई सा अ लायन इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में क्या देखा, एक शेर देखा। अरे भाई सिंपल है, आई सा अ लायन इन द फॉरेस्ट, ये पूरा क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बात करूं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में, तो बोलेगा क्या भाई जंगल में, आगे तो बता। मैंने बोला मैंने एक शेर देखा, अब इसका मीनिंग पूरा हुआ। पर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है,
फ्रेज है। फ्रेज का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, पर सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुआ आपका फ्रेज, पर पूरा क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। चलो एक दो एग्जांपल और लिखते हैं इसकी, ठीक है, सेंटेंस की। देखो स्टूडेंट्स, ही वाज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, है ना, ही वाज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स को क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर मैं इतनी बात करूं टू द स्टूडेंट्स को, तो क्वेश्चन राइज हुआ, तो ये फ्रेज हुआ। पर पूरा क्या है, अगर मैंने पूरा बोला तो क्या बन गया, आपका सेंटेंस बन गया। ऐसे मोहन वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड, अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं इन द ग्राउंड, आप बोलोगे क्या हुआ ग्राउंड में, पूरा तो बताओ। तो मैंने बोला मोहन वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैंने बोला मोहन जो है वो ग्राउंड में खेल रहा था, तो इसकी सेंस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये था आपका फ्रेज और सेंटेंस। तो समझ आया, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो बने रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन ये जितना भी पढ़ाया ना, इस पूरे के नोट्स बना लो, ठीक है। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इनके नोट्स बना लो, बस आपके काम आएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। अब धीरे धीरे आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे हैं दिचनाव वैली एजुकेटर के साथ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।